नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। आपकी जिंदगी सही डायरेक्शन में जा नहीं रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई इंसान अपनी खुशी के लिए या फिर अपनी जिद के लिए, ये कुछ न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ प्रपोज किया हो, कोई आपके साथ किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स चाहता हो, तो आपको लग रहा होगा कि क्या कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा, अपना कंट्रोल तो नहीं बना रहा, अपना दिमाग इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सच जानना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कोई किसी तरह की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ कार्ड्स ले लेते हैं देखने के लिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, आपको शक क्यों हो रहा है। और यहां पर आपके लिए आंसर्स देख लेते हैं जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते होंगे। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में कोई सीक्रेटिव इंसान है जिनकी इंटेंशन सही नहीं है। उन्होंने अपना कोई गोल बनाया हुआ है और वो अपना गोल पूरा करने के लिए आपको परेशानी दे रहे हैं। उनकी वजह से हो सकता है आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा टर्मोइल है। पर आपको समझ भी नहीं आ रही कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है या नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे है, तो इसी वजह से ही मैनिपुलेट कर रहा है, अपना कंट्रोल बना रहा है। पर हाँ, डिसाइड आप कर नहीं पा रहे कि सच क्या है, ऐसा है या नहीं है। तो यहां पर अगर जवाब देखे जाएं तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए, किसी भी डिसीजन तक पहुंचने से पहले रुकिए। क्योंकि आपके हिसाब से ये कोई सीक्रेटिव इंसान है जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, जो अपना कोई गोल पूरा करने के लिए कुछ गलत काम कर रहा है। तो यहां पर सीक्रेटिव तो नहीं है, पर हाँ कोई डिमांडिंग इंसान है, कोई कंट्रोलिंग इंसान है। किसी को जेलसी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इस इंसान को डाउट्स हैं, तो ये अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए या अपने डाउट्स की वजह से कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये अलग अलग इंसान है, आपको इन पर शक होगा पर रियलिटी में यहां कोई और है। पर इतनी सी बात से ये पता नहीं चल जाता कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है या नहीं। इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि ये एक पजल है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको आप शायद सॉल्व ना कर पाए। आपको सच जानने की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त जो हवा है वो आपके अगेंस्ट चल रही है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है। यह भी हो सकता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, या फिर इस सिचुएशन में कोई और इंसान है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो अपना कंट्रोल बना रहा है। तो इसी वजह से ही सिचुएशन सॉर्ट आउट हो नहीं रही। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ये कौन है जो अपना कंट्रोल चाहता है, अपनी जिद पर है, जो खुद फ्लेक्सिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि आप भी सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको सच देखने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। क्योंकि सिचुएशन में कोई एक है जो चीट है, और वो ये इंसान हो सकता है जो थोड़ा कंट्रोलिंग है, थोड़ा भी नहीं काफी कंट्रोलिंग हो सकता है। तो एक एक कार्ड ले लेते हैं कि जिन पर आपको शक है उनके लिए एक कार्ड। एक देख लेते हैं कि जिन पर आपको शक है
वो किस तरह का इंसान है। ओके, यहां पर कुछ ऐसा बैड तो नहीं निकल कर आया, लग रहा है कि ये किसी तरह का कंपटीशन है, किसी तरह का झगड़ा है, और ये इंसान या तो इसने ब्रेक ली हुई है, पॉज लिया हुआ है, या फिर ये खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको भी खतरा महसूस हो रहा होगा कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये इंसान तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिखाई इसको भी नहीं दे रहा कि असल में हो क्या रहा है। ऐसा है कि आपकी लाइफ में ना किसी तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ लोग पीछे बैठकर कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपको उनके बारे में पता नहीं है। ओके, एक कार्ड लेते हैं देखने के लिए कि जिस इंसान पर आपको शक है कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्या वो सच में गलत कर रहा है। ऐसा है कि ये कोई रिलेशनशिप मैटर है और ये एक तरह की जर्नी है। ओके, इसमें दो तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व्ड हैं। यहां पर कोई एक है जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल काम करता है, और दूसरी तरफ कोई एक ऐसा है जो मैजिक का इस्तेमाल करता है। तो यहां ये चीज देखकर लग रहा है कि यहां पर दो तरह के लोग इन्वॉल्व्ड हैं। ओके, कोई एक इंसान ऐसा है जो काम कर रहा है, ये कोई काउंसलर हो सकता है, ये औरों के लिए, या ऐसा कोई ऐसा इंसान है जिसके पास स्किल्स हैं। वो कोई काउंसलर हो सकता है, सेल्स पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो औरों के साथ डील करता है, औरों को सर्विसेज देता है। तो ये कोई स्पिरिचुअल तरह का इंसान हो सकता है जो स्पिरिचुअल वर्क करता है। और यहीं पर कोई दूसरा इंसान है जो मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो पीछे छिपकर कुछ गलत तरह की स्ट्रेटजीज बनाता है। इसी वजह से ही ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही। ओके, और बात हो क्या रही है कि आप सही इंसान को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों में फैमिली ड्रामा होता है, कुछ लोगों में रिलेशनशिप्स होती हैं, कुछ लोग एक से ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पर कोई एक इंसान स्पिरिचुअल होता है और दूसरा इंसान नेगेटिव इंटेंशंस वाला होता है, मैजिक करने वाला होता है। तो वहां पर आपको पहचानने में मुश्किल होती है कि स्पिरिचुअल कौन है और मैजिशियन कौन है, क्योंकि जो मैजिशियन होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, वो इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो बुरे लोग हैं या अच्छे हैं। तो आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपसे हो सकता है ये पजल सॉल्व ना हो, तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि शायद कुछ लोग काफी चालाक हैं, वो आपको सच का पता लगने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा है कि आपके लिए एडवाइस यही है कि हाँ, पहले तो आप अपने मन से पूछिए कि आपको क्या लगता है, और अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आप उलझे हुए हैं, तो एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे ये पजल सॉल्व ना हो। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला हो। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।